Hi guys, I'm back again, and this time we are going to learn some navigation shortcuts. और मैं ये बता दूं कि अगर आपको एक्सेल में फास्ट काम करना है, तेज़ी से काम करना है, तो ये वाले जो शॉर्टकट्स हैं, ये आपको रेगुलर यूज़ करने हैं अपने डेली प्रैक्टिस में लेकर आने हैं। क्योंकि इन शॉर्टकट्स के साथ आप अपने काम को ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा जो है इस पे बिलीव है कि अगर आप ये शॉर्टकट रेगुलर यूज़ पे लाते हैं और अपने रोज़ाना की बुनियाद पे इसको यूज़ करते हैं, तो आपका एक्सेल के ऊपर हाथ इस तरह से बैठ जाएगा जिस तरह से कि आप समझ सकते हैं कि जैसे एक एक्सपर्ट होता है एक्सेल के। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं विद सम शॉर्टकट कीज़। तो मैं आपको पहले थोड़ा-सा स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और ये है हमारी फुल स्क्रीन जिसमें नेविगेशन शॉर्टकट में सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एरो की। ठीक है? कंट्रोल प्लस एरो की। इट हेल्प्स यू जंप टू द लास्ट सेल ऑफ द कंटीन्यूअस डेटा। कंटीन्यूअस डेटा पे यहाँ पे जो है ना इस पे फोकस किया गया है कि आपका डेटा जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। लाइक मैं आता हूँ वापस एक्सेल के ऊपर और मेरे पास ये वो शीट है जिसके ऊपर हम इस मॉड्यूल के स्टार्ट से काम कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पेशेंट के नंबर देख रहा हूँ और ये काफ़ी सारे नंबर है और मैंने डाउन एरो की प्रेस की हुई है और मैं इतनी मुश्किल से नीचे तक जा रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम कर रहे होते हैं। अब मैं ये 253 रिकॉर्ड पे पहुँच चुका हूँ। आई वॉन्ट टू गो बैक टू A1 यानी फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस अपर एरो की एंड आई विल बी एट A1 सेल। क्योंकि मेरा डेटा कंटिन्यूअस है, बीच में गैप कहीं भी नहीं है। आप देखें कि सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड फ़िल्ड है, तो ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक सारा रिकॉर्ड फ़िल्ड है और अगर मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करूँगा, तो ये बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड तक ले जाएगा, जहाँ तक मुझे आना है। और ये की आपने रेगुलर यूज़ करनी है। कंट्रोल प्लस अप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ऊपर, कंट्रोल प्लस डाउन एरो यूज़ करेंगे तो बिल्कुल नीचे आ जाएँगे डेटा के लास्ट रिकॉर्ड तक। अगर मैं इन बिटवीन ये 2-3 सेल जो हैं इनके अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ डेटा, तो अब ये देखिएगा मैं पेशेंट नंबर पे हूँ, यानी सेल A1 पे हूँ और मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया और ये 4 तक ले गया है। अब अगर मैं अगेन यहाँ से कंट्रोल डाउन करूँगा तो बजाय इसके कि वो मुझे 6 रो पे लेकर जाए, वो मुझे डायरेक्ट ये सारे जो एम्प्टी सेल हैं, ये तीनों एम्प्टी सेल्स को स्किप करते हुए सीधा 8 पर लेकर जाएगा। एंड देन आई अगेन प्रेस कंट्रोल डाउन एरो, तो ये मुझे लास्ट सेल तक ले जाएगा। या मैं अगेन वही की प्रेस करता हूँ जो कंट्रोल जी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई, इसका भी रेगुलर इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिस में रखिए। कंट्रोल जी का मतलब है अंडू, कंट्रोल वाई का मतलब है रीडू। ठीक है? कंट्रोल जी एंड कंट्रोल वाई। एंड नाउ वी हैव लर्नड कंट्रोल अप एरो और कंट्रोल डाउन एरो। सिमिलरली कंट्रोल राइट एरो पे अगर मैं क्लिक करूंगा और मेरा डेटा कोई इस तरह से रो में है और मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचना है जो कि लास्ट कॉलम है, तो मैं अगर कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करूंगा तो बिल्कुल राइट कॉलम पे आ जाऊंगा। और इसी तरह से कंट्रोल डाउन यहाँ से प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल लास्ट रो पे चला जाऊंगा। कंट्रोल लेफ्ट प्रेस करूंगा तो जहाँ तक डेटा होगा, यहाँ देखिए आप कंट्रोल लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये चूंकि कॉलम ई में ये वाला सेल खाली है, दैट्स व्हाई ये मुझे सिर्फ बलूचिस्तान तक लेकर आया। देखिए अगेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल लेफ्ट एंड देन लेफ्ट, तब ई में जाके बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आ सका। नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल अप एरो। नाउ कम बैक टू द शीट अगेन, और हमने कंट्रोल एरो कीज तो देख ली कि हम किस तरह से कंटिन्यूअस डेटा के अंदर मूव कर सकते हैं कंट्रोल की के साथ इजीली, रादर देन दैट कि हम इसको प्रेस करते रहें डाउन 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 डाउन। तो इस तरह से करते करते काफ़ी सारे डेटा होते हैं जिससे हमारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है और समटाइम जो है बड़ी इरिटेशन फील हो रही होती है। खैर, चलते हैं अपने नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो की। जिस तरह से कंट्रोल एरो की काम करती है कंटिन्यूअस डेटा के लिए, इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और एरो की काम करती है फॉर सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर डेटा। ठीक है? यहाँ आप अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग शिफ्ट helps you selecting everything along your way as you move from one to another cell. ठीक है? Let's make it a practice.
राइट हियर। मैं कहता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस करता हूँ तो ये पूरी रो जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर कोई गैप नहीं है। इसी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो गैप। अगेन मैं यहाँ एक गैप क्रिएट करता हूँ, मैं 10 नंबर को रिमूव कर देता हूँ और मैं अगेन पहली रो पे जाता हूँ A1 पे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये देखिएगा कि इसने सिर्फ उतने सेल सेलेक्ट किए जितने की जहाँ तक डेटा रेगुलर था। जहाँ से डेटा इरेगुलर हुआ, जहाँ ब्लैंक आया वहाँ से इसने सिलेक्शन नहीं की। तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरा डेटा दोबारा से रेगुलर हो जाए। होप्स हो कि आपको कंट्रोल राइट लेफ्ट अप डाउन एंड इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट राइट लेफ्ट अप डाउन का समझ आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे पूरा कॉलम पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो इसका एक तरीका ये कंट्रोल शिफ्ट राइट और इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखें और डाउन एरो प्रेस करें, आपका पूरा टेबल और पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा जो कि रेगुलर होगा। इवन जिस कॉलम में आपका डेटा है उस कॉलम जिस कॉलम में आपका रेगुलर डेटा मौजूद है उस कॉलम में कर्सर रखें। जैसे मुझे पता है कि पेशेंट नेम के अंदर पेशेंट नंबर में कोई गैप नहीं है, तो मैंने पेशेंट नंबर पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँ या कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूँ एंड देन उसके बाद डाउन प्रेस करूँ। देखिए मेरे पास पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड शॉर्टकट की जिससे बहुत स्पीड में आपके काम होते चले जाएंगे। Now let's move to another one and that is a control A. Control A के बारे में majority of you knows कि it selects entire continuous data. Entire continuous data, यहाँ याद रखिएगा continuous की बात हो रही है। मैं यहाँ पे आता हूँ वापस डेटा के ऊपर और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंट्रोल A की, तो ये इसने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको स्क्रॉल अप करूँ तो आप ये देखेंगे एक्सेल लिखा हुआ है जिसके अंदर ये चूँकि रेगुलर नहीं है तो ये इसने इसको सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ABCD, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लिया जो कि इसके साथ एडजेसेंट है। नाउ मैं यहाँ पर कर्सर कहीं भी कर्सर रख के कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। अब ये देखिएगा इन्होंने यहाँ पर भी इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। तो जो डेटा आपके पास सिलेक्टेड होगा आप उसको एज इट इज सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं कंट्रोल A के थ्रू। मैं ये पूरी रो डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और मैं अपर साइड पे रहते हुए कंट्रोल A करता हूँ तो ये देखें सिर्फ रेगुलर डेटा को इसने सिलेक्ट किया। बट डोंट वरी, यू कैन रीसेलेक्ट। इसी जगह पर रहते हुए कंट्रोल A को दोबारा प्रेस करें तो ये पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल Z ताकि मेरा डेटा वापस आ सके। नाउ मूव टू द अनदर की जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती है, दैट इज कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। या दोस्तों यकीन माने कि ये की जो है जब से मैंने यूज़ करनी शुरू की है वाकई ज़िंदगी आसान हो गई है, वाकई ज़िंदगी आसान हो गई है, बिकॉज दैट हेल्प फॉर मूविंग फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं इस तरफ आकर। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो एक और ये दो शीट सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पे एक शीट और ऐड करता हूँ, एक और ऐड करता हूँ, एक और ऐड करता हूँ। इस वक्त मैं शीट 6 के ऊपर हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल और पेज अप यूज़ किया, मैं शीट 5 पे आ गया। आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। मैं इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट पेज अप प्रेस करूँगा तो ये 4 पे आ गया। मैं कंट्रोल शिफ्ट पेज अप करूँगा तो मेरे अदर पे आ गया और ये इस तरह से करके मैं शीट्स के दरमियान मूव कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन और कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन एंड कंट्रोल पेज अप, राइट। ये याद रखिएगा, कंट्रोल पेज डाउन एंड कंट्रोल पेज अप, ऑलराइट। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट शॉर्टकट की जो मैं आपको बताता चलूँ कि whenever you are selecting a single column, then you मतलब आप चाहते हैं कि ऊपर से नीचे तक पूरा कॉलम एक सिंगल की से सिलेक्ट हो जाए, बजाय इसके कि मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँ तो यहाँ डेटा तक आए, उसके बाद दोबारा प्रेस करूँ तो ये लास्ट रो तक जाएगा। तो इट्स ईजी कि आप यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल एंड स्पेस बार प्रेस करें तो आपका पूरे का पूरा कॉलम एक ही दफ़ा में सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन इसी तरह से अगर आप शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करते हैं तो पूरी की पूरी रो वंस
अ टाइम ये सेलेक्ट हो जाएगी। ये दोनों शॉर्टकट कीज़ भी आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने तकरीबन 4-5 जो भी आपको बताई हैं, मैंने सबसे पहले कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल राइट, कंट्रोल लेफ्ट एरो को मूवमेंट के लिए आपको बताया है कि इससे मूवमेंट आपकी आसान हो जाएगी इन बिटवीन द कंटीन्यूअस डेटा। देन मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट डाउन, राइट, लेफ्ट, अप। ये जो आपकी सिलेक्शन को राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन को आपकी हेल्प करेगा आपको सिलेक्शन करने के लिए। देन मैंने आपको बताया कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, जो कि आपको शीट टू शीट मूव करने में आसानी पैदा कर देगा। And one more thing I have told you, that is control A, which is for selecting the continuous data of any table, and then we move to control space bar, जिससे आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, एंड शिफ्ट स्पेस बार, जिससे आपकी पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो सकती है एट वंस। ठीक है। और मेरा ख्याल है ये कि बताने की ज़रूरत तो नहीं कि अगर मैं ऑल्ट टैब करूँ तो मैं किसी दूसरी ऐप्स जो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम पे जो भी ऐप्स खुली हुई होंगी मैं उसके दरमियान मूव कर सकता हूँ। तो दैट वाज़ ऑल फॉर नेविगेशन कीज़, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ में लाएँगे तो ये आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।